हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज, और ये एज का ये लेक्चर 2 होगा। ठीक है, तो जो अभी इस चैनल में नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल में जितने भी सारे वीडियो डाले जाएंगे उनके सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं, लेक्चर 2 के पहले क्वेश्चन में। ठीक, और लेक्चर 2 का पहला क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि आपको समझने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि मोना और विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। ये मोना है, ये विकास है, इसकी आयु का अनुपात कितना है? 9:10 है। ठीक, आगे बोला गया है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगी। कितना वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो प्लस कर देते हैं, 4 वर्ष बाद जाना है। ठीक है, कितना हो जाएगी? 11:12। ठीक, तो मोना की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, तो वर्तमान आयु क्या है? देखिए, अनुपात जो है ये आपका क्या था कि यही आपका वर्तमान आयु, जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहे कि बाद का अनुपात है या पहले का अनुपात है, तो ये क्या होता है? वर्तमान का अनुपात होता है। ठीक है, और हम लोग जो लेक्चर 1 में क्वेश्चन बनाए हैं वो क्या किए हैं कि एक रेशियो दिया रहता था या फिर एक अनुपात दिया रहता था, उसी में हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक, लेकिन अब जितने भी सारे आपके क्वेश्चन आएंगे इस लेक्चर में वे सारे क्वेश्चन क्या होंगे? डबल रेशियो वाले। ठीक है, यानी कि इसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि आपको सिर्फ रेशियो को इक्वल करना होगा। ठीक, अगर इक्वल है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर रेशियो का डिफरेंस अगर इक्वल नहीं आता है तो वो आपको इक्वल करना होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि पहले अनुपात कितना था? 9:10। ठीक है, तो 4 साल जब गुजरा यानी कि 4 वर्ष बाद क्या हो गया अनुपात? 4 वर्ष बाद देखिए 9 से क्या हो गया? 11 हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ? 10 था अनुपात, 4 साल बाद ये क्या हो गया? 12 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया। ठीक है, यानी कि अनुपात जो है वो आपका क्या बढ़ रहा है? 2-2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अनुपात जब 2-2 बढ़ रहा है, दोनों में इक्वल बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों दोनों में इक्वल बढ़ेगा? क्योंकि आपका जो ये 4 साल है वो दोनों में इक्वल बढ़ेगा। देखिए राम की आयु अगर 10 साल अभी है और मान के चलते ए की आयु अगर 10 साल अभी है, बी की आयु 20 साल है। ठीक है, तो क्या होगा कि 4 साल बाद अगर पूछा जाए तो 4 साल इसमें भी बढ़ेगा ना, और 4 साल इसमें भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अनुपात जो है वो भी उसी तरह बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर अनुपात इक्वल बढ़ा तो ठीक है, और नहीं बढ़ा है तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में दोनों का रेशियो आपका इक्वल ही बढ़ा है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 का रेशियो में बढ़ा और ईयर में कितना बढ़ा था? 4 साल। ठीक है, यानी कि दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 के इक्वल में कितना? 4। ठीक, तो क्या करना है? तो सीधी से बोला गया है कि मोना की आयु क्या है। तो देखिए मोना का अनुपात कितना है कि वर्तमान आयु पूछा गया तो वर्तमान आयु का अनुपात ये वाला है। ठीक है, और मोना का क्या है अनुपात? 9। तो यानी कि 9 = कितना? ठीक है, तो 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 को जब इधर क्रॉस गुना करेंगे 9 से तो कितना होगा? 18। ठीक है, तो ये 18 आपका हो जाएगा आंसर। किसका हो जाएगा? मोना के वर्तमान आयु। ठीक है, अगर पूछता आपको विकास की वर्तमान आयु क्या है तो विकास का अनुपात कितना था? 10 था। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि 2 जो यहाँ पे डिफरेंस आया था 2, और इधर में कितना का डिफरेंस है? 4 साल का। ठीक है, तो 10 इक्वल कितना हो जाए, क्योंकि विकास का पूछता तब। ठीक, और अगर पूछा कि मोना और विकास के आयु में अंतर कितना है, तो आयु में अंतर अगर पूछा जाए, ठीक है, आयु में अंतर अगर पूछा जाए तो पहले इससे गुना करते, इससे गुना करते घटा देते हैं, ये पहला तरीका। लेकिन दूसरा क्या है कि जब भी अंतर पूछा जाए तो क्या करेंगे? यहीं रेशियो में ही घटा देंगे। ठीक है, जैसे अंतर पूछता तो क्या लिखते कि 2 जो आपका निकला था 2 = 4, तो बोलता है कि मोना की और विकास के आयु में अंतर क्या है। तो देखिए रेशियो में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो में कितना का अंतर? 1 का, तो बस 1 = कितना? तो कितना हो जाता? 2। ठीक है, इजी से आप अगर योग पूछता तो योग कर लेते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई पूछता कि दोनों का एक गुणनफल कितना होगा तो गुना कर देते दोनों को। जैसे पूछेगा आप वैसे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप
अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आप अगर अच्छे से समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपसे बन जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 9:16, ठीक है। आगे बोला कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, कितना साल बाद, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 2:3, 2:3, ठीक है। देखिए पहले आपका रेशो कितना था, 9 था और इसका 16 था, ठीक है। 10 साल बढ़ा तो ये कितना आ गया अनुपात, 2 और ये 3, ठीक है। अब देखते हैं कि रेशियो जो है वो इक्वल बढ़ा है या नहीं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल जो डिफरेंस है वो है या नहीं। देखिए 9 में से अगर 2 घटाते हैं रेशियो में, पहले 9 था अब 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए रेशियो में डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, रेशियो का डिफरेंस जो है आपको सेम करना होगा, ठीक है। चलिए ठीक, तो करते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम करने का। क्या तरीका है कि देखिए क्या करना है कि यहाँ अगर ये करना है, ठीक है। सिंपल सी है कि अगर इसको इक्वल करना है इसको, तो सिंपल है कि इसका डिफरेंस से आप इसको गुना कर दीजिए पूरा को, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल करना है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका डिफरेंस है आपको ये पूरा में गुना कर देना है, ठीक है। तो बस वही करेंगे, ठीक। पहला वाला है हम इसको इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ का डिफरेंस कितना है, नीचे वाला का डिफरेंस 1 है, 1 को जब ये दोनों से गुना करेंगे तो वही आएगा, यानी कि 9:16 ही आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसको करना है तो यहाँ का डिफरेंस से गुना करेंगे तो यहाँ का डिफरेंस कितना है, 16 में 9 घटाएंगे तो 7, ठीक है। और 7 से ये दोनों को गुना करेंगे, तो 7 से दोनों को जब गुना करेंगे, 7 दूना 14 और 7 तिया 21, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब अगर घटाएंगे तो देखिए 5 आया, यहाँ भी 5 आया, यानी कि रेशियो का डिफरेंस कितना आया, 5। और यहाँ पे ईयर में कितना का डिफरेंस था, 10 का, ठीक है। ये रेशियो से अब आपका काम नहीं है, ठीक। तो देखिए ये चीज़ आ गया, यहाँ का रेशियो से आपका अब काम नहीं रहेगा। अब न्यू रेशियो से आपको जो भी करना है काम करना है। तो देखिए यहाँ डिफरेंस 5 आया, तो 5 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10। क्यों, क्योंकि ये 10 साल बढ़ा था, ठीक है। और यहाँ भी 5 अनुपात में बढ़ गया, ठीक। तो आगे पूछा गया है तो उनकी आयु में अंतर क्या है, तो उनकी आयु में अंतर पूछा गया डायरेक्टली, देखिए पूछा गया ना। तो उनकी आयु एस और ये आर, सीमा और रीमा ये है, ठीक है। सीमा और रीमा ये है, इसके आयु में अंतर। अब इस अनुपात को आपको नहीं देखना है एक जैसा, लेकिन देखना है आपको नए अनुपात वाले को, ठीक है। तो नया भी वही है, यानी कि 16 और 9 में क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है। तो 16 में जब 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। तो 7 इक्वल टू क्या, 5 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 5 से 2 बार में कटेगा और 2 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक, आयु में अंतर पूछा गया, अगर योग पूछा जाता तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है कि सीता और उसके पुत्र यानी कि सन मान लेते हैं, सन का अनुपात कितना है, वर्तमान उम्र का अनुपात 5:2, ठीक। आगे बोला गया है कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। कितना वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना हो गया, 2:1, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा। तो पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी, यानी कि पुत्र का जन्म निकाल लेना है और सीता का पुत्र का यानी कि आयु निकाल लेना है और सीता की आयु निकाल लेना है। तो पुत्र की आयु को अगर घटा देंगे, ठीक है, तो पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पुत्र का जब जन्म हुआ था, यानी कि उसका जो सन था उसका जन्म हुआ था तो वो 0 साल का था, तो जितना भी उसके पुत्र का उम्र आएगा उसको हमें घटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना ये है कि रेशियो सेम आता है या नहीं है। देखिए रेशियो का डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ रेशियो का डिफरेंस 3 है और यहाँ 1 है, अलग अलग डिफरेंस है। तो हमें डिफरेंस को इक्वल करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सीधा सा करेंगे कि इसको जब करना रहे तो इसका डिफरेंस से इसको गुना कर देंगे टोटल को, ठीक। तो देखिए यहाँ नीचे वाला का डिफरेंस कितना, 1 को जब 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा और ये 2 ही आएगा, ठीक है।
अब इसको कर रहे हैं तो इसका डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस कितना है, 1 1 का आया। ठीक, और यहाँ पे कितना बढ़ गया, 1 1 डिफरेंस आया, इधर 1 बढ़ा, और यहाँ कितना बढ़ा 7 बढ़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 1 के इक्वल में 7 हो जाएगा। ठीक, तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी है। ठीक है, तो देखें अनुपात, अगर नया अनुपात आपका ये है। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए ये रेशियो जो है, ये फर्स्ट वाला वो वर्तमान का रेशियो है। ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट का रेशियो यही है। इसमें क्या करना है आपको, इसी से गुना करके आपको पता कर लेना है। देखिए ध्यान से समझिए कि ये 5 है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू मेरे को हमें पता है कितना है 7 है। ठीक है, तो ये 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यानी कि कौन, 5 यानी कि सीता, अनुपात में सीता है पहले और ये उसका सन है। ठीक है, तो 5 यानी कि ये 35 आ जाएगा, किसकी आयु, सीता की आयु। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 के इक्वल में 2 से जब यहाँ पे करेंगे कि यानी कि यही रहेगा आपका 1 इक्वल टू 7, तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। ठीक है, 14, तो पुत्र की आयु 14। तो बोला पुत्र के जन्म के समय, यानी कि इसको 0 करना होगा, यानी कि इसको हटा देना होगा। तो 14 को हटा देंगे, यानी हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो यानी कि सीता की आयु कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलते कोई फादर है, वो अपने सन से कितना है 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना है 3 है, तब 3 गुना, अगर 6 है तो ये 18 है। फिर अगर काटेंगे तो आपको यही आएगा 1 और 3, इसलिए 1 और 3 मानेंगे। ठीक है, अगला है 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुनी होगी। 15 वर्ष बाद, तो चलिए 15 वर्ष बाद कितनी होगी, इस व्यक्ति की आयु जो है वो अपने पुत्र की आयु के दोगुनी होगी। तो चलिए दोगुनी, ये अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। ठीक है, अब देखें सबसे पहले आपको चेक करना ये है कि रेशियो का डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, सेम नहीं है तो सेम करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ जब निकालेंगे तो इसके डिफरेंस से इसको गुना करेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 1 है। 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3, और 1 को से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, आगे जब नीचे वाला निकालेंगे तो इसका डिफरेंस से गुना करेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना है 2। 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ रेशियो में 1 बढ़ा, यहाँ भी 1 बढ़ा, और इधर ईयर में कितना बढ़ा 15 बढ़ा। ठीक है, नया रेशियो आपका ये है, इसी से आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू आपका 15 हो जाएगा। ठीक, तो निकालना पुत्र की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु का अनुपात ये वाला है, फर्स्ट वाला ऊपर वाला, तो पुत्र कौन है ये वाला। ठीक है, तो ये यानी कि 1 इक्वल टू कितना, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू, तो सीधा निकला ही है आपका, यानी कि ये 15, यानी 15 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, ठीक है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उनकी माता की आयु का कितना है 2/5 है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलते हैं कोई मैन है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, चलिए बी मान लेते हैं, और कोई उसकी माता है, यानी कि मदर मान लेते हैं, एम मदर। ठीक है, ये क्या है 2/5 है, यानी कि मम्मी की आयु का 2/5 है ये, यानी 5 किसका रहेगा, मम्मी का। ठीक है, यानी रेशियो में जो बड़ा रहेगा वो बड़े के लिए होता है। ठीक है, तो ये 2/5 होगा। ठीक, 8 साल बाद उस व्यक्ति की आयु अपनी माता की आयु से आधी होती है। 8 साल जब गुजरा तो क्या हुआ, 8 साल जब गुजर गया तो उसके, वो जो आदमी है उसका आयु क्या होगा, उसका माता की आयु का आधा हुआ, यानी कि अगर उसके माता का आयु 2 अनुपात में है तो ये आधा होगा। ठीक, तो देखें यहाँ पे, यहाँ अनुपात में डिफरेंस कितना है, सबसे पहले वो देखना है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, अलग डिफरेंस है, यानी कि इक्वल करना होगा, तो करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे
कि जब डिफरेंस इक्वल करना रहे तो यहाँ का अंतर देखेंगे और यहाँ से गुना करेंगे, ठीक है। तो नीचे अंतर कितना है, 1 का अंतर है, और ये यहाँ से गुना करेंगे। 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, और 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ निकाल रहे हैं तो यानी कि इसका अंतर से गुना करेंगे, वहाँ कितना का अंतर है, 3 का, ठीक है। तो 3 से जब 1 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 से 2 को गुना करेंगे 3 तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, ठीक है। यानी कि रेशो का डिफरेंस सेम आ गया। तो बस यहाँ कितना बढ़ा, 8। तो यानी कि उधर 1 बढ़ा और इधर 8 बढ़ा, ठीक है। तो उनकी माता के वर्तमान आयु ये है, ठीक है। उसकी माता का पूछा गया, यानी कि अनुपात कितना है उसकी माता का, 6, वही 5, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू कितना, तो ये कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो इस तरह करके अब अगर ठीक से समझ चुके हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ये एक बार अच्छा से समझना होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। राम है और ये श्याम है, क्या है अनुपात, 3:4। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। 5 साल बाद कितना हो जाता है, 4:5, ठीक है। तो हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, राम का पूछा गया, यानी ये पूछा गया। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि रेशियो सेम है, इक्वल डिफरेंस सेम है क्या, ठीक है। ये ईयर कितना दिया था, 5 साल बाद। तो देखें रेशियो का डिफरेंस सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यानी कि सबका डिफरेंस 1 है, तो यानी इसमें 1 बढ़ा और इधर ईयर में कितना बढ़ा, 5। चलो 1 के इक्वल टू 5। तो क्या पूछा, राम की वर्तमान आयु। तो राम का वर्तमान अनुपात कितना है, 3, ठीक है। तो यानी 3 इक्वल टू कितना, तो ये आपका 15, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपका रेशियो का जो डिफरेंस रहता है वो सेम दिया रहता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ देखना है और इक्वल कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो है, 2 भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। मान के चलते ए और बी 2 भाई हैं, उसके आयु का अनुपात कितना है, 1:2, ठीक। 5 साल पहले, यानी कि इस बार 5 साल पहले बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 साल पहले क्या है कि 1:3 हो जाता है, 1:3 था, तो 1 ये 3 था, ठीक। तो दोनों भाइयों का वर्तमान आयु कितनी है, ये वर्तमान आयु का अनुपात ये ना है, तो वहाँ से गुना कर देंगे बाद में, ठीक है। पहले देखिए कि डिफरेंस कितना है, ये 1 का है, इधर 0 का है, तो इक्वल आपको करना है, ठीक। कभी भी रेशियो को हमेशा इक्वल कर लेना है। तो यहाँ जब करेंगे रेशियो को, तो यहाँ का डिफरेंस से गुना करेंगे ऊपर को, तो ये नीचे का डिफरेंस कितना है, 2। 2 से ऊपर दोनों को गुना करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 2 से 2 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस से करेंगे, तो ये 1 है और ये 3 का 3 ही आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 1 है। चलिए अब क्या हुआ कि घट रहा है, तो यहाँ भी रेशियो भी तो घटेगा। तो कितना घटा, देखिए दोनों में घटा, 1 घटा और इधर कितना घटा, 5। आपको -5 कभी नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक। कभी नहीं घटा है, वो सिर्फ ध्यान देना है कि घटने का बात बोला गया, 5 आया, ठीक। तो बोला दोनों भाइयों की वर्तमान आयु कितनी, दोनों भाइयों का निकालने बोला है। तो दोनों भाई देखें, दोनों भाई का ये नया रेशियो लेना है, पुराना रेशियो नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो नया अगर 2 से गुना करेंगे, अगर 1 के इक्वल में इतना है तो 2 के इक्वल में कितना हो जाएगा, एक भाई का उम्र 10 साल, ठीक है। और दूसरा क्या है, 4। तो 4 अगर 1 के इक्वल में 5 है तो 4 के इक्वल में कितना हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 20। एक की उम्र कितना होगा, 20, ठीक है। तो ये आपका 10 और ये 20 आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 साल पहले महेश और दिनेश की आयु का अनुपात 6:5 था। यानी कि 6 साल पहले महेश और क्या है, दिनेश की आयु का अनुपात 6:5 था, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बोला गया है कि 4 वर्ष बाद उन दोनों के उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 11:10, ठीक। तो वर्तमान में दिनेश की उम्र क्या है, ठीक है। अब गुना करेंगे कहाँ, कि वर्तमान में आपका अनुपात दिया तो है नहीं, तो देखें डबल रेशो दिया है ना,
अगर यहाँ से गुना करेंगे, ठीक है, तो 6 साल पहले क्या उम्र आएगा, ठीक है, 6 साल, क्योंकि रेशियो आपका 6 साल पहले का दिया हुआ है, ठीक। अगर यहाँ से गुना करेंगे ये दोनों से, तो ये कब का रेशियो आपका एज आ जाएगा, 4 साल बाद का, क्योंकि 4 साल बाद का अनुपात है इसलिए, ठीक है। तो वो चीज़ बाद में करेंगे, सबसे पहले आप रेशियो का जो डिफरेंस है वो देखिए कि सेम है क्या। देखिए यहाँ 5 और यहाँ 5 घटा के, तो डिफरेंस सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है। नंबर लाइन पे आप जाइए, ठीक है, नंबर लाइन ये है, यहाँ पे अगर 0 है, -6 मान के चले तो इधर आएगा, और ये -4 इधर, +4 इधर आएगा। डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से जब यहाँ आएगा ये, तो 6 प्लस करके आएगा, क्योंकि हमको वर्तमान में जाना है, यानी यहाँ आना है, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस पे हमको जाना है सबसे पहले, वर्तमान बाद में देख लेंगे। यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ तो पहले 6 आएगा, फिर इधर 4 जाएगा, यानी डिफरेंस कितना है, 10 का, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आया मेरा 5, और डिफरेंस 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो यानी कि एगो या आफ्टर, यानी कि बाद में या पहले जब भी दिया रहे तो वो जुट जाता है, ठीक है। क्यों, देख लिया 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ठीक। ये 10 कैसे, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक। आगे तो वर्तमान में दिनेश की उम्र क्या है, तो दिनेश की उम्र निकाल लेते हैं पहले कि अगर यहाँ से गुना करेंगे तो ये 6 साल पहले की उम्र आएगा, ठीक है। तो दिनेश का अनुपात ये है, तो इससे गुना करते हैं, तो 5 इज इक्वल टू, तो आपका दे ही दिया, कुछ करना भी नहीं है, तो यानी कि 5 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो 10 कब का उम्र है, 6 साल पहले, यानी कि कोई 6 साल पहले 10 साल का था, तो अभी कितना होगा, वही 6 साल आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 16, यानी ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशन और नवीन की आयु का योग कितना है, 29 नहीं 39 दिया हुआ है, ठीक है। 5 वर्ष बाद है, ठीक है, ये 5 वर्ष बाद है, तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3 हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी उम्र क्या है ये पूछा गया, तो समझिए यहाँ पे जो उम्र यहाँ पे दिया हुआ है वो इसमें बोला नहीं गया कि पहले या बाद है, लेकिन आपको हमेशा समझना है कि पहले बाद कुछ ना बोला रहे, तो ये प्रेजेंट एज है, यानी कि वर्तमान का उम्र, ठीक है। तो देखिए रेशियो कब का है, 5 साल बाद का है, क्योंकि 5 साल बाद ये अनुपात है। और उम्र कब का है, उम्र वर्तमान का है, ठीक। रेशियो को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उम्र को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक। तो वही कर रहे हैं, देखिए उम्र 39 है, रेशियो कब का है, बाद का, ठीक। तो 5 साल बाद अगर देखेंगे तो उम्र कितना बढ़ जाएगा, तो 5 साल बाद अगर देखेंगे तो 5 साल इसका भी बढ़ेगा, 5 साल इसका भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 साल दोनों का तो बढ़ेगा ना, ठीक। तो 5 साल करके आपको क्या करना होगा कि 10 साल बढ़ जाएगा। तो जब 10 साल जोड़ देंगे यहाँ पे तो 49 आएगा। 49 जब लाए हैं तो ये जो उम्र आया वो कब का आ गया, 5 साल बाद का आ गया, क्योंकि पहले तो 39 था, उसमें 10 5 करके जोड़ दिए तो 49 हो गया, यानी कि ये वर्तमान का उम्र से बढ़ के आप 5 साल बाद का उम्र है ये, ठीक। अब रेशियो भी पास्ट फ्यूचर का है, यानी कि बाद का है, और उम्र भी बाद का है, यानी कि रेशियो इक्वल कर लिए हैं। तो ये 5 क्या ये योग है, दोनों को मिला के, तो क्या करेंगे, दोनों को योग कर देंगे, तो 4 3 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक। यहाँ से गुना करेंगे, क्या बोला गया है, तो उनकी उम्र क्या है, इसका भी निकालना है। तो 7 को जब 4 से गुना करेंगे तो 28 आएगा, ठीक है, और 7 को जब 3 से गुना करेंगे तो 21। चलिए ठीक है। तो बोला गया उनकी उम्र क्या है, तो उनकी उम्र जब भी पूछा जाए तो वर्तमान में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में निकालते थे, जैसे आप यहाँ से गुना किए तो वो उम्र कब का आ गया, 5 साल बाद का आ गया, ठीक है। तो 5 साल बाद का जब आ गया, हमें तो प्रेजेंट चाहिए, क्योंकि देखिए कोई यहाँ है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ठीक है, और ये पास्ट है। तो फ्यूचर में भी है, हमें तो प्रेजेंट आना है, प्रेजेंट आना है यानी कि घटाना है, कितना घटाना है, जितना साल दिया हुआ है।
तो 5 साल बाद का दिया है तो 5 साल घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 23, ठीक है, कितना आएगा 23। और ये यहाँ पे 5 घटाएंगे तो आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये आपका आंसर होगा किसका, रोशन और नवीन के आयु, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले अमित और देव जो है उनकी आयु का अनुपात 7:5 है, ठीक है। आगे बोला गया है कि उन यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग 46 है। देखिए एज कब का है, वर्तमान का, अनुपात कब का है, पहले का। तो उम्र को आपको पहले लाना होगा, तो उम्र को पहले लाते हैं, ठीक है। तो उम्र को पहले ला सकते हैं, कितना साल पहले लाना है, 5 साल। तो 5 साल इसमें जाएगा, 5 साल इसका घटेगा, तो यानी कि 10 साल घटेगा, ठीक है। तो 10 साल घटाएंगे तो 36 आया। और क्या बोला कि इनकी उम्र का योग है ये अब आ गया, पहले का ये उम्र आ गया और ये पहले का अनुपात है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखें तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि ये अनुपात और उम्र दोनों हम एक साइज टाइम पे कर लिए, ठीक है। तो 7 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, 12 से इसको काटेंगे तो 3 बार में। पूछा क्या अमित की उम्र, अमित ये है, इससे गुना करेंगे तो 3 जो आया इससे गुना करेंगे तो 21 आएगा, ठीक। यहाँ क्या आया, जब यहाँ से गुना किए तो 5 साल पहले का उम्र आएगा, ठीक है। तो ये 5 साल पहले का उम्र है, हमको प्रेजेंट में जाना है, ठीक है, हम पास्ट में हैं, यहाँ पे हमको यहाँ जाना है, तो क्या करना होगा प्लस। तो वो 5 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का योग दिया हुआ 100। चलिए ठीक है, 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1। एक फादर है और ये 1 सन है, उसकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1। और ये 5 साल पहले है, ठीक। चलिए और आयु का योग दोनों का दिया हुआ है, कितना है 100। लेकिन कब के, जब कुछ नहीं दिया रहा है तो वो वर्तमान का दिया रहता है, यानी कि उम्र वर्तमान में है और अनुपात कब है, पास्ट में, ठीक। तो आप अनुपात को चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उम्र को आप चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो 5 साल पहले है तो ये 5 साल पहले लाना होगा उम्र को, तो 5 साल इससे जाएगा घटेगा, 5 साल इसका, यानी कि टोटल कितना साल घटेगा 10 साल। तो 10 घटा देना है तो ये 90 आएगा, ठीक। तो 90 आया। अब क्या करना है, तो दोनों का मिला के ही योग है ये, देखिए यहाँ 100 था योग, तो यहाँ पे दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 से जब इसको काटेंगे तो 30 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें बोला गया है कि अब से यानी कि प्रेजेंट, ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले उनकी आयु निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद 10 साल जोड़ देंगे, उसके बाद फिर अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए 30 को जब 60 से गुना करेंगे 2 से तो 60 आएगा, ठीक है। 1 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। ये कब का आयु आया, 5 साल पहले का, क्योंकि यहाँ से गुना किए हैं। चलिए ठीक है, लेकिन हमें तो प्रेजेंट चाहिए तो 5 सबसे पहले जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा, और ये इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज आ गया, ठीक है, लेकिन परसेंट नहीं पूछा कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, तो ये 75 आ जाएगा। 10 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये 45 आ जाएगा, ठीक। तो ये भी नहीं पूछा कि अनुपात 10 साल बाद उनकी उम्र क्या है, ये भी नहीं पूछा गया है। पूछा क्या गया है, दोनों का अनुपात, यानी कि अनुपात इसको काट के देखेंगे, ठीक है। तो 5 से जब इसे काटेंगे 75 को तो 15 बार में कटेगा, ठीक। और ये जो है 45 को जब काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा 15:9, ठीक है। यानी कि 15:9 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से और समझ लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं। उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं,
जो नेक्स्ट क्लास में आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।